सीता एक चितवन में ज्योति ऐसी मन आंगन हो जगमग जगमग। Film role of Alia's you'd want to steal? Dear Zindagi. Alia, fast, you got 10 seconds to answer this. Is there nothing you'd want to steal of Katrina? I've done a thing, but Yeah, this is not very friendly. No, I've gotten stuck now. क्या आलिया भट्ट का पीआर फिर से रामायण फिल्म को लेकर एक्टिव हो गया है, क्योंकि एक डिटेल्ड वीडियो सरफेस कर रहा है जहां कैसे आलिया भट्ट बेटर चॉइस होती सई पल्लवी से इस रोल के लिए, इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिस पर लोग आलिया भट्ट के ये पैटर्न को कॉल आउट कर रहे हैं। और एक पुराना वीडियो ऑफ कटरीना कैफ एंड आलिया भट्ट भी काफी सर्कुलेट हो रहा है, जिन सब को लेकर लोगों का कहना है कि आलिया भट्ट के डाउनफॉल में सबसे बड़ा रीजन उनका पीआर ही है। तो जिस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो पिछले कुछ दिनों से एक डिटेल्ड वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां क्लेम किया जा रहा है कि नितेश तिवारी की रामायण में माँ सीता के रोल के लिए आलिया भट्ट से परफेक्ट चॉइस तो कोई हो ही नहीं सकती थी। ऐसे उस वीडियो में डिटेल में दिखाया गया है कि कैसे फिल्म RRR जब आई थी और वहाँ पर भी आलिया के कैरेक्टर का नाम सीता ही था, और जिस वे से उन्हें ड्रेसअप किया गया था, जो उनका मेकअप था, हेयर स्टाइल था, सब कुछ कैसे फिट इन हो रहा है। एंड इनफैक्ट उस वीडियो के कैप्शन में भी इन्हीं चीजों को जस्टिफाई किया जा रहा है और ये प्रूव करने की कोशिश हो रही है कि चाहे फिर वो एनिमेटेड रामायण आई हो या फिर अभी जो आने वाली फिल्म रामायण है, आलिया भट्ट को अगर माँ सीता के रोल में लिया जाता तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को, बिकॉज वो तो परफेक्ट थी बिल्कुल। इस पर लोगों का रिएक्शन थोड़ा डिवाइडेड है। मतलब मेजोरिटी लोग तो देखो ये कह रहे हैं कि आलिया भट्ट के पीआर ने इस रोल को लॉबी करने की शुरुआत तो बहुत टाइम पहले ही कर दी थी। मतलब देखो ये कहा जा रहा है कि जब रामायण अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज में थी ना, तब से ही रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए थे कि रणबीर कपूर के ऑपोजिट तो माँ सीता का रोल आलिया भट्ट ही करने वाली है, जिस वजह से इसकी इतनी हाइप बना दी गई थी आलिया के पीआर के थ्रू कि मेकर्स को खुद ही इन रिपोर्ट्स को आगे डिनाई करना पड़ गया था। और इनफैक्ट ये तक कहना पड़ा था कि अभी तो माँ सीता के रोल के लिए किसी को ना सर्च किया जा रहा है, तो फाइनल करने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन यहाँ पर भी ये स्पेकुलेशंस खत्म नहीं हुए थे। आई मीन टाइम के साथ फिर और रिपोर्ट्स आने लगे, जहाँ ये कहा जा रहा था कि क्योंकि अभी सई पल्लवी कंफर्म हो चुकी हैं, तो आलिया भट्ट ना इसको इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि उनकी एक और फिल्म आनी थी एल्फा, जो ऑफ कोर्स अभी तो रिलीज हो गई है, लेकिन उसके शूटिंग की वजह से वो डेट्स नहीं मिल पाए और आलिया ये फिल्म नहीं कर पाई। एंड कट टू जब अब रामायण का टीजर, ट्रेलर सब कुछ आ चुका है, लोगों के कास्टिंग पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है कि सई पल्लवी से तो बेटर ही लगती आलिया। और ऐसा नहीं है कि ऐसा ये इकलौता पोस्ट हो। आई मीन काफी सारे एडिट्स बन रहे हैं आलिया को सुटेबल दिखाते हुए, जिस पर ऑडियंस का ना उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना क्रिटिसिज्म आ रहा है। मतलब लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं कि आलिया भट्ट का पीआर हमेशा से यही करता आया है। अक्यूज किया जा रहा है कि जब वो रोल को लॉबी नहीं कर पाती है ना, तो कैसे भी उनका पीआर ये जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहता है कि अभी जो एक्टर वो कैरेक्टर को प्ले कर रहा है उसको हेट ही इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आलिया ज्यादा बेटर थी। क्योंकि देखो रामायण फिल्म में राम जी और सीता जी दोनों का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यानी कि रणबीर कपूर और सई पल्लवी, दोनों की ही कास्टिंग को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशंस होते रहते हैं। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि देखो वो दोनों बेटर हैं और उनके अलावा अभी ऐसा कोई इंसान भी नहीं दिख रहा जो इतना पॉपुलर हो और ऐसे रोल के लिए सूटेबल हो। व्हाइल ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आपको न्यू फेसेस लेने चाहिए थे या फिर आपको टीवी प्रोडक्शन हाउसेस से सीखना चाहिए था कि कैसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और इतना ही नहीं, अभी कल ही तो ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, तो वैसे ही ना क्रिटिसिज्म ऑलरेडी बहुत लाउड है। तो ऐसे सबके बीच में बार बार आलिया भट्ट को बेटर प्रूफ करके सई पल्लवी को जो ये नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है ना, इस पर लोग ये रिएक्ट कर रहे हैं कि जिनको सई की कास्टिंग पसंद नहीं आ रही होगी ना, उन्हें ये वीडियो देखकर भी लगने लगेगा कि नहीं वही बेटर चॉइस है। बिकॉज अगर हम पीआर और नेगेटिविटी की बात करें ना, तो सई पल्लवी के ऊपर भी एलिगेशंस लगते हैं कि कैसे उनका पीआर बार बार ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि क्योंकि वो नेचुरल रहती हैं, वो मेकअप करना नहीं पसंद करती हैं, या वो एक वे ऑफ ड्रेसिंग कैरी करती हैं, तो वो बाकी एक्ट्रेसेस से बेटर हैं। लेकिन कट टू जब अभी आलिया भट्ट से उन्हें कंपेयर किया जा रहा है, तो मेजोरिटी कमेंट्स उनके लिए पॉजिटिव ही हैं, बिकॉज सिमिलर लुक को कैरी किया जा सकता है, लेकिन वो जो एक्टिंग की जरूरत है, वो जो एक कामनेस, डिवाइन एनर्जी दिखनी चाहिए, वो अगर नहीं आई तो आपके चक्कर में पूरी फिल्म की ही नेगेटिविटी हो जाएगी।
जाएगी। एंड इसी वजह से यूजर्स यही बोल रहे हैं कि साई पल्लवी जैसी परफॉर्मर को अगर इतना स्क्रूटनाइज किया जा रहा है तो इमेजिन करो उस रोल में आपको ले लिया होता तो क्या इंटेंस रिएक्शंस आते। क्योंकि ज्यादा दूर मत जाओ, आपकी हाल ही की कुछ फिल्मों को उठाकर देख लो, उनके लिए लोगों ने क्या रिएक्शन दिए हैं। तो ऐसे में बार बार ये जो जस्टिफाई किया जा रहा है, बेटर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये चाहे उनका पीआर कर रहा हो या उनके फैंस, अभी ऑडियंस दोनों को ही क्वेश्चन कर रही है। बिकॉज लोगों का मानना है कि ये ना अब सिर्फ एक फिल्म को लेकर नहीं रह गया है, ये तो अब एक काफी नोन पैटर्न ही बन चुका है। ऐसे एक और क्लिप अभी रिसेंट टाइम में सर्कुलेट हुआ था नेहा धूपिया के एक पुराने टॉक शो से, जहाँ पर कटरीना कैफ और आलिया भट्ट दोनों प्रेजेंट थी। ऐसे ये उस टाइम का है जब दोनों खुद को काफी क्लोज फ्रेंड्स बताया करती थी और रणबीर और आलिया की शादी भी नहीं हुई थी। तो एग्जैक्टली उस एपिसोड का एक क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पर नेहा धूपिया कटरीना से पूछती हैं कि आलिया की ऐसी कौन सी फिल्म है जो वो करना चाहती हैं, जिस पर रिप्लाई था कटरीना का डियर जिंदगी, जिसको लेकर ना लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर कटरीना आलिया को शेड कर रही थी। बिकॉज उस टाइम से लेकर अभी तक काफी सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म थी डियर जिंदगी, ये पहले कटरीना को ही ऑफर होने वाली थी। एज इन जो डायरेक्टर थी उन्होंने कटरीना को सोच के ही ये रोल डिसाइड किया था, लेकिन रिपोर्टेडली करण जौहर और शाहरुख खान ने काफी ज्यादा कन्विंस किया डायरेक्टर गौरी शिंदे को कि वो आलिया भट्ट को ले। हालांकि गौरी शिंदे थोड़ा स्केप्टिकल थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आलिया ज्यादा अंडर एज ना लगने लगे, लेकिन फिर शाहरुख खान और करण के अश्योर करने के बाद कि नहीं आलिया बेटर लगेंगी, उन्हीं को कास्ट किया गया। इस वजह से लोगों को ऐसा लग रहा था कि कटरीना की अपॉर्चुनिटी को उन्हीं की सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड आलिया भट्ट ने ही स्नैच कर लिया। एंड इतना ही नहीं, इसी सिमिलर क्लिप में ना आगे आलिया भट्ट से भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कटरीना की कौन सी फिल्म वो करना चाहती थी, जिस पर आलिया का जो ये ऑकवर्ड रिएक्शन था ना, इसको लेकर भी ऑडियंस ने उन्हें कॉल आउट किया कि उस टाइम पर तो आलिया कटरीना की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, ऐसा ही दिखाया जाता था। तो ऐसे में एक लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन को भी उन्होंने इतना बड़ा क्यों बना दिया। तो आलिया भट्ट किसी भी फिल्म का नाम ले सकती थी, हालांकि जिस पर कटरीना ने भी मजाक मजाक में बोल दिया था कि ये अभी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। हालांकि ये क्लिप पुराना है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ओवर द टाइम उन पर जो ये एलिगेशंस लगे हैं ना कि वो दूसरों के रोल स्नैच करती हैं या फिर वो लॉबी करती हैं, तो प्रोबेबली उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनकी ऐसी इमेज पब्लिक में आए। लेकिन उनकी कास्टिंग को लेकर हमेशा से ये कहा गया है कि उनके कनेक्शंस की वजह से ही उन्हें ऐसे रोल्स ऑफर हुए हैं। आई मीन अभी बहुत ही रिसेंट जब तुम्बाड 2 को लेकर ये बताया गया कि आलिया भट्ट ऑफिशियली उन्हें ज्वाइन कर रही हैं, तब भी लोगों ने यही बोला कि कैसे पहले रिपोर्ट्स आ रहे थे कि कंगना रनौत को अप्रोच किया जाना है, लेकिन बाद में वो रोल आलिया को चला गया। एंड बिकॉज जब उन्हें अपॉर्चुनिटीज इतनी इजीली मिल जाती हैं, उसके बाद भी वो अल्फा जैसी स्ट्रॉन्ग फिल्म को भी मेस्ड अप कर देती हैं, तो लोग तो फिर उन्हें भी क्वेश्चन करते हैं और उनके पीआर को भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीपल उनका पीआर हमेशा ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है कि आलिया भट्ट एक्टिंग में कितनी मास्टर क्लास है एंड कैसे वो इंडिया की बेस्ट एक्ट्रेस में से एक है। एंड इसीलिए जब ऐसे अग्रेसिव ट्रेंड्स को सोशल मीडिया पर किया जाता है ना, फिर चाहे उनके पीआर के थ्रू हो या फैंस के थ्रू हो, लोग तुरंत से उसे हाईलाइट भी करते हैं और कॉल आउट भी करते हैं। अब बाकी तो अपना ओपिनियन आप बताना कमेंट बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।